डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड प्री कंडीशनिंग पे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द नेचुरल एक्सेप्टेंस विच आर गिवन बिलो। नंबर 1 पॉइंट्स पर है नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ प्रेजेंट इन ईच ऑफ अस। So it gives the answer from ourself naturally in spontaneous manner called natural acceptance। यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, एक तरीके से एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है और ये सभी लोगों में पाया जाता है। और किसी भी चीज़ का आंसर स्पॉन्टेनियसली आपका देना ही वही कहलाता है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब अगर आप नंबर 2 पॉइंट पर देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ द वे टू एक्सेप्ट गुड थिंग्स नेचुरली। यानी वो सारी चीज़ें जो आप नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं और जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वही कहलाता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। अगर नंबर 3 पॉइंट में देखें तो हमने लिखा है लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर बट ब्रिंग इट इन आवर सेल्फ शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और अगर सीखते हैं लेकिन अगर हम उसको हम अपने अंदर यूज़ करें तो वो किस आधार पर करते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, कि हमने जो दूसरों से बातें सीखी हैं वो क्या सही है, गलत है, हमारे लिए बेनिफिटेड है कि नहीं है, तो वो क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ही हम करते हैं। और जो पिछली चीज़ें हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे हैं, अगर देखा जाए तो उसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग में दिखा रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस वंस इफ वी फुली और truly commits ourselves on the basis of natural acceptance we feel happiness as well as harmony in ourselves। यानी एक बार अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ पाते हैं कि अपने अंदर हैप्पीनेस और हारमोनी, जो कि हमारा क्या है, बेस है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू ही हम हारमोनी, हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। उस बेसिक एग्जाम्पल में नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट इज एक्सेप्टेबल इन रिलेशनशिप और मिसट्रस्ट। तो आप नेचुरली उसका आंसर दे देंगे कि हमारे पास क्या है, ट्रस्ट आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है रिलेशनशिप के लिए। यानी स्पॉन्टेनियसली आंसर आएगा, आप सोचेंगे भी नहीं और तुरंत दे देंगे, यही कहलाता है आपका नेचुरली एक्सेप्टेंस। अब अगर आप नंबर 2 पे लिखिए तो हमने लिखा है, अगर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि डू आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, या हम आपसे पूछें कि क्या आप खुश रहना चाहते हो जीवन में, तो आप क्या, सभी ह्यूमन बीइंग का स्पॉन्टेनियसली आंसर आएगा यस, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं और प्रॉस्पेरस रहना चाहते हैं। दैट मीन्स दिस इज अगेन द आंसर कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली, दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, या नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ही ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल एक्सेप्टेंस की क्या होती है। तो अगर देखिए तो नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विद एज। दैट मीन्स नेचुरल एक्सेप्टेंस आपका टाइम के साथ नहीं चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं ने दे दिया है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के लिए आपके पास नेचुरल एक्सेप्टेंस एज के साथ नहीं बदलेगा, चाहे आप आज हो चाहे 10 साल बाद हो, आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस वही बना रहेगा। नंबर 2 पे है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस। अगेन ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस वो थिंग है जो प्लेस पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप एक जगह पर हो चाहे दूसरी जगह पर हो, जो चीज़ आप नेचुरली एक्सेप्टेबल करते हैं वो हर जगह पर ही करेंगे। नंबर 3 पर आप लिख रहे हैं इट डज़ नॉट डिपेंड आवर बिलीव्स और पास्ट कंडीशनिंग। ये आपकी बिलीव्स और पास्ट कंडीशनिंग पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये आपका नेचुरली है। तो दैट मीन्स आपकी पास्ट कंडीशनिंग क्या है उसके आधार पर नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ें नंबर 4 पॉइंट में आपने लिखा है नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स मे लाइक एंड डिसलाइक बट इफ वी एनालाइज डायरेक्टली फ्रॉम our mind, the purpose is our work, behavior, efforts are based on goal like need to be happy, need to be respect and need to be get prosperity। यानी कहने का मतलब ये है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस सभी लोगों के लिए सेम है
और अगर आप अपने माइंड से एनालाइज करिए इस बात को, तो आप ये फील करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपका जो पर्पज़ है लाइफ का, चाहे आप एक रास्ते से चाहे दूसरे रास्ते से जैसे भी जाएं, आपका पर्पज़ है वो वही है। हैप्पीनेस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं सभी लोगों के लिए। अब आते हैं प्री कंडीशनिंग। यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस और प्री कंडीशनिंग में अंतर क्या है, ये भी हम देख सकते हैं। प्री कंडीशनिंग मीन्स होता है, इट मीन्स वी हैव अज्यूम समथिंग अबाउट आवर डिज़ायर्स अकॉर्डिंग टू अदर्स। दे कम फ्रॉम रीडिंग, सीइंग, हेयरिंग फ्रॉम मैगजीन्स, टीवी, आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है कि प्री कंडीशनिंग क्या है, ये डिपेंडेंट है या जो आधारित है ये किस पे, एजम्पशन पर आधारित है। और एजम्पशन हमारे पास कहाँ से आते हैं, एजम्पशन कहीं ना कहीं जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, और वो किससे देखते सुनते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं या फ्रेंड से सुनते हैं या फैमिली में सुनते हैं, उसके द्वारा जो एजम्पशंस हम लोग बनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्री कंडीशनिंग कहते हैं। वी हैव not self-verified the desire in our to own right. As a result, we not clear about what we will get out of fulfillment of that desire. That is, we may end up an entire lifetime accumulating desires that we are not ours and running about trying to fulfill them। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये प्री कंडीशनिंग वो चीज़ है जो क्या करते हैं, आप किसी दूसरे से सुन के, किसी दूसरे की बातों में आकर या उसके डिज़ायर से इंस्पायर्ड होकर आप उस चीज़ को लेकर आगे चलते हैं और फाइनली उसी को फुलफ़िल करने के लिए आप एंटायर लाइफ दे देते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको लीड करती है अनहैप्पीनेस और अनसेटिस्फैक्शन की तरफ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं आपको जो भी चीज़ें करनी होंगी वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर करनी होंगी। आप प्री कंडीशनिंग के आधार पर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन एम है वो क्या है, हारमोनी इन आवर अस, हारमोनी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये कहीं ना कहीं ये एम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।